हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम उन 100 टॉपिक्स में से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ना कि 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। तो उनमें से आज हम एक टॉपिक उठा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा जो कि है NST। NST से क्या समझते हो? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, इसको हम एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं या फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम क्या चेक करते हैं? इन दिस टेस्ट असेस द फीटल हार्ट रेट चेंज विद फीटल मूवमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या चेक करते हैं? फीटस की हार्ट रेट चेक करते हैं, किसके साथ? उसकी मूवमेंट के साथ। ठीक है, ये है हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, अब इसको करते कितने टाइम तक है? हम इसको करते हैं 20 टाइम तक करते हैं। ठीक है, 20 टाइम करते हैं, जिसमें से 2 टाइम फ्रीक्वेंसी करते हैं और 15 सेकेंड तक इसकी जो कंसिस्टेंसी, दैट्स मीन्स हमें 2 बार करना है और 15 सेकेंड की कंसिस्टेंसी रखनी, 15 सेकेंड तक करना है। ठीक है, इसमें और क्या क्या चेक करेंगे? हार्ट रेट और मूवमेंट। ठीक है, इसका एक ग्राफ देखते हैं ऐसे। अगर हार्ट रेट पीक लेवल पे है तो मूवमेंट भी पीक लेवल पे। देखो इधर जैसे मैंने दिखा रखा कि हार्ट रेट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी मूवमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है। ये डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे देखो ये डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारी मूवमेंट भी डिक्रीज़ हो रही है। मतलब एक साथ चल रहे हैं, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, कि उसकी हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है। अब ये बताओ कि फीटस की हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है जब वो मदर के वूम में रहता है? तो कितनी आती है? अप्रोक्स 120 to 160 रहती है, और एवरेज ऑन एन एवरेज और वैसे होती है 140। ठीक है, एवरेज होती है 120 to 160, एवरेज होती है 140 और नॉर्मल रेंज होती है 120 to 160। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसमें 15 बीट्स पर मिनट से चलेगा और 15 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, ये वही हमारी नॉर्मल कंडीशन। अब देखते हैं रिज़ल्ट। अब हमने सुना हुआ है कि NST कर दी इसकी, अब वो रिज़ल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, क्या है, कैसे उसको हम बताएंगे कि ये मतलब इसको कुछ दिक्कत है? ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्टली अगर पेशेंट हेल्दी है तो उसके रिज़ल्ट क्या आएंगे? रिएक्टिव होगा, रीअश्योरिंग होगा और नॉर्मल होगा। ठीक है, और अनहेल्दी में नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन रीअश्योरिंग होगा और एबनॉर्मल होगा। ध्यान रखने की बात इसमें ये है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो NST टेस्ट है उसमें रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर है इसमें ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि NST में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, रिएक्टिव, रीअश्योरिंग, नॉर्मल ये वाली चीज़ होती हैं, और नॉन रिएक्टिव, नॉन रीअश्योरिंग और एबनॉर्मल ये कंडीशन होती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अब बताओ हेल्दी अगर आया है उसका टेस्ट, पेशेंट का टेस्ट करा हमने, वो हेल्दी आया, रिएक्टिव आए, रीअश्योरिंग आए, नॉर्मल आए, तो उसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना आगे। और अगर अनहेल्दी आया, दैट्स मीन्स नॉन रिएक्टिव आया, नॉन रीअश्योरिंग आया या फिर एबनॉर्मल आया, तो उसमें हमें क्या करना है? CST। ठीक है, CST क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि CST होता क्या है। CST को हम दूसरा नाम भी देते हैं, वो क्या है? ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट, इसके नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस हमें इसका नाम दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, दैट्स मीन्स हमें ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें करते क्या है? इन दिस कंडीशन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन बाय गिविंग ऑक्सीटोसिन एंड फ्रेजुसन रिफ्लेक्स। फ्रेजुशियन रिफ्लेक्स से क्या समझते हैं? इसमें मेल फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं ना उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेस्ट के जो निप्पल होती हैं उनको स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। या तो फिर इसमें क्या करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, या फिर ब्रेस्ट के जो निप्पल हैं उनको स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेजुसन रिफ्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि फ्रेजुसन रिफ्लेक्स होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट क्या है। ठीक है, इसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करना होता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एक डीएसेलेरेशन। उसको हमने क्या दिया था, एनएसटी को दिया था हमने एसेलरेशन, और सीएसटी को क्या देंगे, डीएसेलेरेशन। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें अर्ली डीएसेलेरेशन। अर्ली डीएसेलेरेशन में क्या होता है, वही ग्राफ की हेल्प से ही हमें इसको देखेंगे कि हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन दो चीज़ें ले ली हमने। हार्ट रेट जब डिक्रीज़ होगी, ठीक है, तब कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होंगे। दैट्स मीन्स हार्ट रेट का जब लो लेवल होगा तब कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल होगा। ठीक है, ये सब इसमें ग्राफ बनेगा, ऐसे ही आगे देखो आप। ठीक है, तो जब ये वाला जो पॉइंट होता है कि ऊपर वाला भी साथ में है कॉन्ट्रैक्ट और नीचे वाला भी साथ में, ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नागिर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, नागिर पॉइंट क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और लैग फेज अब्सेंट है। लैग फेज किस, दैट्स मीन्स जो ये फेज बन रहे हैं ये इसमें अब्सेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंड। और इतना ही ध्यान रखना है हमें इसमें कि अर्ली डिसेलेरेशन में जो हार्ट रेट है और कॉन्ट्रैक्शन है वो एक जब पीक पे होगी, एक लो लेवल पे होगी। ठीक है, और इनमें नागिर पॉइंट प्रेजेंट होता है और लैग फेज अब्सेंट होता है, इतना इसमें याद रखना है। ठीक है, हार्ट रेट कितनी होंगी इसमें, कितनी डाउन होंगी, हमने पढ़ा ना कि डाउन होगी, तो कितनी डाउन होगी, 120 तक होंगी। ठीक है, बट 100 से कम नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 120 तक अप्रोक्स होती है, बट 100 से डाउन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें करना क्या होगा, ये कोई ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, इसे हम नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं, तो इसमें हमें ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्टली फीटल हेड इनटू फीमेल पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन आर प्रेजेंट एंड स्टिमुलेट वैगस। नाउ हमने देखा होगा कि जो फीटस का जो हेड है जो वो फीमेल पेल्विक में आता है तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाती है। क्योंकि वो वैगस नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है लेट डीएसेलेरेशन। लेट डीएसेलेरेशन से क्या समझते हो, ये क्यों होती है, ये यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही है, ऐसे ही हमें इसको पढ़ना है पीछे वाली की तरह कि इसमें क्या होता है, हार्ट रेट जब अपने लो लेवल पे जाती है तब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लो नहीं होती है। ठीक है, इनका कोई आपस में कोई वो नहीं, ये जब लो होगी वो इंक्रीज़ होगी, ये इंक्रीज़ होगी वो लो होगी, इनका ऐसा कुछ नहीं। ये जब अपने लो पे जाएगी ये तब, उससे पहले ये पीक पे जाएगी, देन उसके बाद लो पे जाएगी। ठीक है, तो एक कोई सीरीज़ नहीं बन रही होती। दैट्स मीन्स हमने पढ़ा था कि इसमें नादिर पॉइंट कौन सा होता है, जिसमें आपस में दोनों पॉइंट ऐसे मिल रहे हो, बट इसमें तो ऐसे वाले मिल रहे, तो इसमें यहाँ पे कोई भी नागिर पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे हमें लैग फेज देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम क्या याद रखेंगे कि नागिर पॉइंट तो अब्सेंट है, नागिर पॉइंट अब्सेंट, और जो लैग फेज है वो प्रेजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में, तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो अब ये कंडीशन है, इसमें हमें ट्रीटमेंट क्या करना होगा, इसमें हमें ट्रीटमेंट करना है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनको रिपोर्ट करेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, देन ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा इसका ट्रीटमेंट हो गया। तो हमने दो पढ़े ही हैं, फर्स्ट है अर्ली डीएसेलेरेशन और सेकंड है लेट डीएसेलेरेशन। समझ में आया, अर्ली में दोनों साथ साथ होंगे, लेट में कोई पहले हो जाएगा कोई बाद में हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी। नेक्स्ट है थर्ड एंड लास्ट, वो है वेरिएबल डीएसेलेरेशन। वेरिएबल डीएसेलेरेशन देखो इसके नाम से ही इंडिकेट हो, वेरिएबल मतलब अलग अलग है। इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कहाँ पे किसका पॉइंट बन रहा है, कहाँ पे किसका पॉइंट बन रहा है, वो हाई वो लो, वो हाई वो लो, हमें पता ही नहीं चलेगा इसमें कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे वाला ग्राफ हमें देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल डीएसेलेरेशन। ठीक है, ये बहुत एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है,
ड्यू टू एम्ब्लाइकल कॉर्ड कंप्रेशन। जब बच्चे की जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो जाए उस टाइम पे हमें ये वाला CST वेरिएबल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट, इमीडिएटली चेंज द पोजीशन। ठीक है, तुरंत हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी होगी। कौन सी करेंगे, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है,